हे एवरीवन एंड वेलकम टू ग्लोबल कंसल्टेंट रिसर्च। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्री कैश फ्लो के बारे में। राइट। सो टिल नाउ हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरा कंप्लीट कर लिया, हमने फोरकास्टिंग कंप्लीट कर ली, ईबिट की, रेवेन्यू की एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। राइट। हमने समझा पिछले सेशन में कि कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालते हैं एंड हाउ टू कैलकुलेट द वैक इन द मोस्ट सेंसिबल मैनर। राइट। कोई परफेक्ट तरीका नहीं है, आपका हो सकता है कि आपने कहीं और से सीखा हो तो आप अलग तरीके से कैलकुलेट करते हो, लेकिन चीज़ों को हम जितना सिंपल रखेंगे, जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेंगे, ताकि एक नॉन फाइनेंस बंदा भी सीख पाए, हम उस हिसाब से वैल्यूएशन मॉडल बनाएंगे। राइट। हम सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ उनके लिए नहीं बना रहे जिन्होंने ट्रेडिशनल वैल्यूएशन पढ़ी है, हम उनके लिए बना रहे हैं जो डिसीजन लेंगे। राइट। हो सकता है आपका क्लाइंट इतना फाइनेंस में वेल वर्स ना हो, सो इसलिए मैं चीज़ों को सिंपल रखा हूँ यहाँ पे। सो ये हमारी एक्सेल शीट है, इसमें मैंने सिंथेटिक रेटिंग कैलकुलेट करना सिखाया। अगर आपको नहीं पता ये शीट कैसे वर्क करती है, जिन पिछला सेशन देखिए कॉस्ट ऑफ डेट का, हमने फिर बीटा एंड सॉरी, हमने फिर बीटा एंड इक्विटी रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट करना सीखा। फिर हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला। राइट। 11.18% इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नॉट द प्रिसाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये कोई प्रिसिशन वाला मामला नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई आपके पास एक अंदाजा होना चाहिए। राइट। इट्स एन अप्रोक्सीमेशन। ये कोई 11.18% जो आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर आईटीसी और फॉर एनी अदर कंपनी विच यू विल कैलकुलेट। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि दिस इज हाउ यू गेट अ सेंस ऑफ व्हाट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी कैन बी। राइट। सो आपको यही देख के चीजें करनी है। सो चलिए आज हम बात करेंगे फ्री कैश फ्लो के बारे में। तो फ्री कैश फ्लो आ जाओ। या सो देखिए, सबसे पहले तो लेट मी टेल यू वन थिंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अगर आपने इक्विटी रिसर्च कोर्स नहीं सीखा तो आज का सेशन तो आपके पूरे सर के ऊपर से जाने वाला है, क्योंकि हो सकता है आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आइडिया हो, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आइडिया ना हो, लेकिन आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीख लिया, आपने फोरकास्टिंग सीख ली। राइट। बट अगर आपने आज की सेशन देखा और आपको ऑलरेडी ये नहीं पता कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है ऑफ अ टिपिकल बिजनेस, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं हम, और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट इज व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल, ऑफ थ्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है हमारी। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता कि कैश फ्लो क्यों इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू योर इनकम स्टेटमेंट, देन प्लीज ये सेशन मत देखो, कुछ यूज नहीं है। इक्विटी रिसर्च वाला सेशन इज द प्री रेक्विजिट फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग। पहले इक्विटी रिसर्च आएगा फिर मॉडलिंग आएगा, क्योंकि आपको अगर बेसिक्स ऑफ रिसर्च नहीं पता आप कहाँ से मॉडल बनाओगे। राइट। इक्विटी रिसर्च इज द प्री रेक्विजिट फॉर दिस कोर्स। राइट। फ्री कैश फ्लो एस्टिमेशन के लिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट समझना पड़ेगा, बिकॉज इट इज द फर्स्ट प्री रिक्विजिट फॉर वैल्यूएशन मॉडलिंग। सो मैं बोलूंगा कि भाई प्लीज गो एंड वॉच माई इक्विटी रिसर्च प्लेलिस्ट, पूरी हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप नीचे देख सकते हो, और ये इसका मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। सो देखिए, कैश फ्लो समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। देखिए, दो प्रकार के कैश फ्लो होते हैं। राइट। सबसे पहले तो फ्री कैश फ्लो टू फर्म, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। यानी आप देख सकते हैं प्रोफेसर आसवद दामोदर की स्लाइड है, बिकॉज मैं बार बार स्लाइड बनाना पसंद नहीं करता। राइट। सो आई सिंपली took the screenshot of this slide. So free cash flow to the firm समझते हैं एंड फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी समझते हैं। रादर देन गिविंग यू डेफिनेशन, मैं आपको सीधा ले चलता हूँ तिजोरी फाइनेंस पे। राइट। तिजोरी फाइनेंस, आई होप आप सभी को तिजोरी फाइनेंस पता हो और आप यूज करते हो तिजोरी फाइनेंस को। सो यहाँ पे स्क्रीनर है ये, एंड तिजोरी फाइनेंस हेयर वी आर। ओके। सो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा आईटीसी, एंड आईटीसी आजा आजा आईटीसी, या आईटीसी लिमिटेड। राइट। आई एम ऑलरेडी ऑन द आईटीसी लिमिटेड। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं 503 रुपये का शेयर चल रहा है आईटीसी का। राइट। 503 रुपये का चल रहा है शेयर। एंड इफ आई क्लिक ऑन फाइनेंशियल्स, जस्ट, या, एंड प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे मेरे पे आ गया। एंड आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया मेरे पे। राइट। कैश फ्लो स्टेटमेंट है मेरे पे, मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट देख ली ऊपर, और बैलेंस शीट है यहाँ पे, ये हीट मैप है बैलेंस शीट का, कि बैलेंस शीट का कंपोजिशन कैसा है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये कंपनी की लाइबिलिटी साइड में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है। यहाँ पे छोटा सा डेट का कंपोनेंट दिखेगा आपको, लेकिन वो इतना छोटा है कि विजिबल टू द आई है भी नहीं। राइट। और यहाँ पे कहने का मतलब जो पूरी आईटीसी की बैलेंस शीट है वो इक्विटी फंडेड है, एंड यू विल सी इट इन द नंबर ऑफ शेयर। अगर आप आईटीसी के नंबर ऑफ शेयर देखोगे ओवर द ईयर्स, 1250 करोड़ के शेयर हैं इनके। कितने शेयर हैं? 1250 करोड़ होगा इनके। हाउ मेनी शेयर्स आर देयर? 12,1247 शेयर्स होते हैं करोड़ इनके, नंबर ऑफ शेयर 1251 करोड़। सो 1200 करोड़ शेयर इशू कर चुके हैं अब तक आईटीसी अपने इन कॉर्पोरेशन से, क्योंकि बैलेंस शीट इज अ क्यूमुलेटिव नंबर। राइट। यहाँ पे बैलेंस शीट में कुछ भी फ्लो नहीं होता, इट्स अ स्क्रीनशॉट। सो यहाँ पे कैश फ्लो एनालिसिस पे क्लिक करूंगा, मुझे बहुत अच्छा फीचर लगता है तिजोरी फाइनेंस का, एंड वंस अगेन आई एम नॉट बीइंग पेड। इतना बड़ा चैनल भी नहीं है खैर कि पे करेंगे।
एनीवेज, सो कैश फ्लो एनालिसिस में देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। ये एक वाटरफॉल चार्ट है, आई होप आप सबको पता हो वाटरफॉल चार्ट क्या होता है। अपनी डेटा एनालिसिस स्किल को इंप्रूव कीजिए। ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कहने का मतलब है ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर मेकिंग एनी चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल, की धंधे में वर्किंग कैपिटल का जो रोजमर्रा का खर्चा होता है उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए, उसकी इन्वेस्टमेंट से पहले का कितना ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। सो लास्ट 1 ईयर का देखते हैं। FY 24, क्योंकि FY 25 चालू हो चुका है, राइट। FY 25 इज करंटली गोइंग एंड Q2 के रिजल्ट शुरू हो जाएंगे बाद, राइट। सो 26,000 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो आईटीसी जनरेट करती है हर साल। एंड अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको एज अ परसेंट ऑफ रेवेन्यू लूँ, या इसको एज अ परसेंट ऑफ योर ईबिट लूँ, या इसको एज अ परसेंट ऑफ योर ऑपरेटिंग कैश फ्लो लूँ, आप देखोगे आईटीसी में ना वर्किंग कैपिटल का इतना इन्वेस्टमेंट है नहीं ओवर द इयर्स। इतना भयंकर इन्वेस्टमेंट करती नहीं आईटीसी वर्किंग कैपिटल, क्योंकि अगर आप एफएमसीजी का बिजनेस देखोगे, यूजुअली इतना ज्यादा तगड़ा वर्किंग कैपिटल होता नहीं है जहां तक मैंने एनालिसिस करा है, राइट। पेमेंट आ ही जाती है पेबल्स वगैरह से। सो आप देखोगे वर्किंग कैपिटल इतना स्मॉल पोर्शन होता है कि सारी एफएमसीजी कंपनी दे आर प्रोड्यूसिंग फ्री कैश फ्लो लाइक ह्यूमंगसली, राइट। प्रोड्यूसिंग फ्री फ्री कैश फ्लो लाइक ह्यूमंगसली, राइट। उसके बाद टैक्सेस पेड है, क्योंकि टैक्सेस तो आपने पे करनी है। हम टैक्सेस का समझेंगे कि हम क्यों टैक्स हटाते हैं। एंड दिस इज योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कि एक्चुअल में धंधे में कैश फ्लो कितना आया है, कि एक्चुअल में कैश कितना लाया है। ये समझना आपके लिए, फ्री कैश फ्लो समझने के लिए बहुत जरूरी है। केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दो प्रकार के होते हैं। एंड जब भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए फोरकास्ट करते हैं, कभी भी एक साल के नंबर से फोरकास्ट नहीं करते। लेट मी टेल यू व्हाई। सो लेट्स गो बैक टू द पीपीटी। यहाँ पे आप देखेंगे प्रोफेसर दामोदरन ने बताया है, सॉरी इक्विटी वाला है, जस्ट जस्ट अ सेकंड, दिस इज इक्विटी। हम फ्री कैश फ्लो टू फर्म की पहले बात करेंगे, राइट। फ्री कैश फ्लो टू फर्म, फ्री कैश फ्लो टू फर्म मुझे ये बताता है कि जो फर्म के दो प्रकार के फाइनेंसियर्स हैं, आपके डेट होल्डर्स एंड आपके इक्विटी होल्डर्स, दोनों के हाथ में कितना पैसा आ रहा है, कि हाउ मच एक्चुअल कैश is being can be distributed to both the financiers of the firm, which is your equity capital। अगर आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया तो आपको कितना मिलेगा एज एन इक्विटी होल्डर। और अगर एसबीआई ने, बैंक ने पैसा लगाया, या किसी बॉन्ड होल्डर ने बॉन्ड्स होल्ड कर रखे हैं, उसको कितना मिलेगा, राइट। सो देखिए यहाँ पे आप देखोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की पे हम बात कर रहे थे। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दो प्रकार के होते हैं। या तो आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इन्वेस्ट किया है, पीपीएनई टिपिकल, आपने कोई फर्नीचर ले लिया, आपने कोई लैंड ले लिया, आपने कोई फैक्ट्री खड़ी कर दी। दूसरा आता है आपका एक्विजिशन। एक्विजिशन इज फॉर्म ऑफ एन इनऑर्गेनिक केपेक्स, आई वुड से, राइट। इट्स एन इनऑर्गेनिक वे ऑफ एक्सपैंडिंग द कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। ना बहुत सारे एनालिस्ट बोलते हैं कि एक्विजिशन इज नॉट केपेक्स। भाई नहीं तो क्या है ये, एक्विजिशन इज अ ह्यूमंगस केपेक्स। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जब भी आप केपेक्स, हम बनाएंगे केपेक्स शेड्यूल, हम एसेट शेड्यूल बनाएंगे, वर्किंग कैपिटल शेड्यूल बनाएंगे, राइट। लेकिन अभी हम बेसिक्स पे सीख रहे थे, फंडामेंटल्स क्लियर कर रहे थे। whenever we are forecasting capex, do not take 1 ईयर नंबर। 1 ईयर नंबर लेके फोरकास्ट तो कर ही मत देना। क्यों? बिकॉज कंपनीज टिपिकली डू नॉट डू ह्यूज केपेक्स एवरी सिंगल ईयर until and unless it's a fast growing startup like Zomato or any other micro cap stock. Now, coming to the acquisition part, acquisition भी you will see कि many companies which are, once again बात हुई हो जाती है कि आपको लाइफ साइकिल समझनी पड़ेगी। जो मैंने लाइफ साइकिल चार्ट दिखा था आपको पिछले कुछ वीडियोस में फोरकास्टिंग वाली में, कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कब कब कंपनी एक्वायर कर रही है, राइट। यहाँ पे इक्विटी रिसर्च आ जाता है। अगर आपने लास्ट 3 ईयर की कॉन कॉल भी पढ़ी है, राइट, वंस अगेन इट्स अ ह्यूज टास्क टू डू इक्विटी रिसर्च, तो आपको पता लगेगा कि कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है, कि वेदर कंपनी विल मेक एन एक्विजिशन और नॉट। एंड बिफोर मेकिंग एनी एक्विजिशन, कंपनी काफी महीनों से बात मार्केट में फैला देती है, राइट। सो केपेक्स के फोरकास्ट करना इज वन ऑफ द मेन टास्क ऑफ एन एनालिस्ट। एंड वंस अगेन नेटिंग आउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम योर EBITDA, which is also known as your net operating profit after taxes, इज क्रूशल, राइट। इसको फोरकास्ट करे बिना आप और मैं नहीं कर पाएंगे, राइट। बट इसको नंबर की तरफ फोरकास्ट नहीं करना चाहिए यूजुअली। मैं इसको हमेशा री इन्वेस्टमेंट रेट की तरफ से फोरकास्ट करता हूँ, वो हम सीखेंगे, राइट। फिर हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल नीड्स की। देखिए कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं कि वर्किंग कैपिटल आपका उसमें ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। कि जैसे ट्रांसफॉर्मर्स इंडस्ट्रीज है आपकी, आपकी वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्रीज, उसमें रिसर्च करिए तो वहाँ पे आपको पता लगेगा। कौन कॉल अगर आप पढ़ोगे, अगर आप क्रेडिट रिपोर्ट्स पढ़ोगे, देन यू विल रियलाइज कि कुछ इंडस्ट्री में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगता है, कुछ इंडस्ट्री में ये एक्सपैंड करने के लिए केपेक्स ज़्यादा लगता है। आपका एज एन एनालिस्ट काम है कि आपको ये समझना है कि जो कैपिटल इंटेंसिटी है वो कहाँ से बनकर आ रही है, वेदर कैपिटल इंटेंसिटी इक्वेट्स टू योर
more investment in working capital or more investment in fixed assets, right? And also the third one, last but not the least, depending upon the life cycles of the company whether the company is doing inorganic expansion or not, एक्विजिशन हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर एक्विजिशन हो रहे हैं तब तो चीजें आपके हाथ में है ही नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, राइट? सो ये है आपका फ्री कैश फ्लो टू फर्म। वन सेकेंड, पूरी हायरार्की समझते हैं। स्टार्ट विद ऑपरेटिंग इनकम, ये मैं एक्सेल में करके दिखाऊंगा। ईबिट से स्टार्ट करते हैं हमेशा, माइनस टैक्सेस पेएबल ऑन ऑपरेटिंग इनकम। नाउ द क्वेश्चन कम्स, अगर आपने इक्विटी से कोर्स कराया, आप समझोगे कि पीयूष यू सेड कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे हम टैक्स पे करते हैं माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां पे मैं बोल रहा हूँ ईबिट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। हम ईबिट पे क्यों अज्यूम कर रहे हैं? नाउ समझो इस चीज को, फाइनेंस इज ऑल अबाउट अजम्पशंस, राइट? फ्री कैश फ्लो टू फर्म इज एक्चुअली नॉट एन एक्चुअल नंबर जो आपको कंपनी बताइए। कंपनी कभी नहीं बताइए आपको फ्री कैश फ्लो टू फर्म का कितना है, वो बहुत अलग डेफिनेशन देती है फ्री कैश फ्लो का। फ्री कैश फ्लो टू फर्म व्हाट इट अज्यूम्स इज कि दोनों के पास कितना आया हाइपोथेटिकली, इट्स एन हाइपोथेटिकल नंबर, डेट वालों पे इक्विटी वालों पे। नाउ टू अंडरस्टैंड हाउ मच फ्री कैश फ्लो, FCFF। नाउ फ्री कैश फ्लो का मतलब ही क्या होता है कि सब कुछ हटा के कितना बचा हुआ कैश है। टैक्सेस को तो पे करना ही है ना, निर्मला ताऊ ताई को तो पे करना ही है टैक्स हमें, राइट? सो टैक्सेस हम ईबिट में से हटा देते हैं यहाँ पे। वी हाइपोथेटिकली अज्यूम कि वी आर पेइंग टैक्सेस ऑन ईबिट, ताकि हम ये बता पाए कि दोनों के पास कितना आया। ईबिट बिकम्स माय दिस असम्पशन कि ये चीज मेरा ये असम्पशन बन जाती है कि माय एंटायर फर्म इज इक्विटी फंडेड, एंड दैट इज द रीजन वी कॉल इट योर अनलेवर्ड फ्री कैश फ्लो, राइट? अनलिवर्ड माने लेवरेज हटा दिया, राइट? कि आई एम अज्यूमिंग कि मैं टैक्सेस तो मैंने ईबिट पे कर दिया, अब इसमें से जितना बचा, नो पैट, इसको हम नो पैट बोलते हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ टैक्सेस, ये बचेगा हमारे पास फ्री कैश फ्लो टू डिस्ट्रीब्यूट टू बोथ द डेट एंड इक्विटी होल्डर्स। इसको हम बोलते हैं अनलिवर्ड फ्री कैश फ्लो, जहां पे मैं ये अजम्पशन ले रहा हूं कि माय एंटायर फर्म इज फंडेड विद इक्विटी कैपिटल ओनली एंड देयर इज नो इंटरेस्ट वाला गाय इन बिटवीन, राइट? इवन दो इंटरेस्ट वाला है, हो सकता है 80% आपके पास इंटरेस्ट का एक्सपेंस हो, राइट? 80% आपका डेट से बनी हो कंपनी, लेकिन अनलिवर्ड फ्री कैश फ्लो में दैट इज माय अजम्पशन कि पूरा इक्विटी फंडेड है, नथिंग इज कंसिडर्ड एज इंटरेस्ट पेमेंट, एंड ईबिट में मैं 1 माइनस टैक्स रेट करके मैं आफ्टर टैक्स नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले आऊंगा, क्योंकि हम ईबिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, ऑपरेटिंग इनकम। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम मेरी कितनी है, जिसको हम नेट ऑपरेटिंग आफ्टर टैक्स बोलते हैं। मैकेंजी इसको नो पैट का नाम देती है। अगर आप मैकेंजी की वैल्यूएशन बुक पढ़ोगे, वन ऑफ द फाइनेंस बुक्स ऑन वैल्यूएशन एवर रिटन, मैंने पढ़ी है पूरी कवर टू कवर। सो नो पैट मुझे ये बताता है अगर मेरी धंधा इक्विटी से बना होता तो मेरे पास कितना फ्री कैश फ्लो बनता, इवन दो डेट वाले अभी है। इसमें से मैं ऐड करूंगा डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन। वन सेकेंड, नॉन कैश एक्सपेंस से एक्चुअल में कैश नहीं निकलता। एमोटाइजेशन आपका इंटेंजिबल्स, डेप्रिसिएशन को टेंजिबल्स पे चार्ज करते हैं, स्ट्रेट लाइन या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू। इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इक्विटी से स्कोर देख लो। माइनस केपेक्स, आपको धंधे में ग्रो करने के लिए आपको चाहिए, क्योंकि अब देखो इसको मैं ना रेवेन्यू से कंपेयर करता हूँ। अगर आप मुझे बोल रहे हो आपकी फर्म अगले साल 30% रेवेन्यू ग्रो करेगी फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, आपको अपनी वैल्यूएशन में ये दिखाना पड़ेगा कि कंपनी इज ऑल्सो डूइंग ह्यूज केपेक्स एज वेल। क्योंकि अगर आप रेवेन्यू दिखा रहे हो और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा, आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एडिशन नहीं हो रहा बैलेंस शीट में, तो तीनों स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहे ना, आपका रेवेन्यू ग्रोथ आ कहाँ से रहा है, राइट? सो आपको ऑब्वियसली ग्रोथ दिखाने के लिए अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दिखानी पड़ेगी, एंड सेल्स टू कैपिटल रेशियो करके एक रेशियो होता है जिससे हम इजीली सब चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम बाद में करेंगे। वर्किंग कैपिटल आपने नेट आउट करा कि आपने चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कितने हैं। अगर वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है, कहने का मतलब भाई आप ज्यादा पैसा लगा रहे हो धंधे में, वर्किंग कैपिटल में। इन सबको आप करके जब आप हटाओगे आपके पास बचेगा फ्री कैश फ्लो टू फर्म, राइट? चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं एक्सेल। आई होप चीजें क्लियर हो, कोई भी डाउट हो भाई मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर देना। ओके, यहाँ पे वैक है, बीटा है, फ्री कैश फ्लो है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बनाया हुआ है, फॉर्मेट बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत सिंपल है। सो मैं ईबिट लिया हूँ सबसे पहले, इक्वल्स ओवरव्यू इन assumption में, तो मैं यहाँ पे लूंगा भाई ईबिट, यहाँ से ले लेंगे। यहाँ पे EBITDA है बट ईबिट है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कौन सी assumption है हमारी, हमारी सारी बेस assumption है, क्योंकि वैल्यूएशन 90% ऑफ द टाइम बेस assumption पे होनी चाहिए। कमांड सी,
फोरकास्टेड ईयर की मैं ले आया। सो यहाँ पे मैंने 2024 से लेके 28 तक के मेरा ईबिट प्रोजेक्शन में ले आया हूँ। टैक्सेस आई एम अज्यूमिंग मेरे सेम रहेंगे, क्योंकि मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मुझे टैक्सेस फोरकास्ट नहीं करने। इसको मैं लॉक कर दूंगा यहाँ पे F4। इक्वल्स दिस, कमांड सी, राइट। सो नो पैड आपके पास कितना है, इक्वल्स ईबिट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, राइट। सो दिस इज माई नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, कि अगर मैं मेरी फर्म पूरी इक्विटी फंडेड होगी तो मेरे पास कितना बचता है। इसको हम और बोलते हैं अनलिवर्ड फ्री कैश फ्लो, राइट। दिस इज माई अनलिवर्ड फ्री कैश फ्लो। अगर आप इसको यहाँ पे भी रोक दोगे तो चलेगा, राइट, लेकिन आपको री इन्वेस्टमेंट दिखानी है। नाउ आई एम अज्यूमिंग अगर मैं आईटीसी की उस पर जाऊँ वाटरफॉल चार्ट पे, तो मेरे को केपेक्स ज़्यादा दिख ही नहीं रहा। एक साल में, पिछले 3 साल का केपेक्स देखते हैं, 8447 करोड़ का मेरा केपेक्स रहा है। बहुत सारे एनालिस्ट 90% ऑफ द एनालिस्ट को एज अ परसेंट ऑफ रेवेन्यू ले लेते हैं, बट मैं यहाँ पे अज्यूम करूंगा लेट्स से आईटीसी इज डूइंग 15% इन री इन्वेस्टमेंट रेट, राइट, एंड इक्वल्स, कहने का मतलब अगर आईटीसी 100 रुपए का नेट प्रॉफिट निकालती है तो उसमें 15% वो वापस निकालती है, क्योंकि आईटीसी इज अ डिविडेंड पेइंग कंपनी। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, इक्वल्स नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। इसे मैं लगा देता हूँ ब्रैकेट, 19,000 करोड़ का मेरा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस टैक्सेस प्लस डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस री इन्वेस्टमेंट रेट, कमांड सी एंड कमांड बी। चलो, सो दिस गिव्स मी द फ्री कैश फ्लो फॉर द नेक्स्ट 5 years, राइट। फ्री कैश फ्लो द फर्म, कि अगर मेरा फर्म सिर्फ इक्विटी फंडेड होता, अजम्पशन है, एक्चुअल नहीं है, अजम्पशन अज्यूम कर रहा हूं, तो मेरे पास कितना बचता। दिस नंबर बिलोंग्स टू योर बोथ डेट एंड इक्विटी फाइनेंसियर्स। क्यूमुलेटिव फ्री कैश फ्लो कितना है मेरे 5 साल का, 1,14,000 करोड़, राइट। पिछले 10 साल में कितना इनका क्यूमुलेटिव फ्री कैश निकला है, 1,07,000 करोड़। सो आपको ये देखना है कि कंपनी की हिस्टोरिकल कंडीशन क्या है, क्योंकि आईटीसी का लार्ज कैप स्टॉक है, लार्ज का भी लार्ज कैप स्टॉक है, राइट, बुड्ढा स्टॉक है। सो इट विल रिपीट इट्स हिस्ट्री। अब कुछ नया भयंकर नहीं होने वाला। दैट इज द रीजन आई पिक आईटीसी फॉर दिस सेशन, कि आईटीसी के लिए ही ज्यादा बेटर रहेगा। सो अगले 5 साल में भी बोल रहा हूँ कि 1,14,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो बनेगा, जितना पिछले 10 साल में बना है। सो थोड़ा सा अजम्पशन थोड़ा एग्रेसिव है, बट एनीवेज। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी की। उसके लिए पहले हम पीपीटी में चलते हैं। देखिए, जब हम फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी की बात कर रहे हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं, शुरू से ही अज्यूम कर रहे हैं कि वी हैव ऑलरेडी पेड टू द डेट होल्डर्स, क्योंकि नेट इनकम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम स्टार्ट ही नेट इनकम से कर रहे हैं, क्योंकि नेट इनकम सोलली बिलोंग्स टू योर इक्विटी होल्डर्स, राइट, सोलली बिलोंग्स टू अस हु आर इक्विटी होल्डर्स इन द फर्म। सो नेट इनकम से स्टार्ट कर, तो डेट वाले तो है ही नहीं, क्योंकि डेट वाले अगर मैं यूज करता तो मैं ईबिट से स्टार्ट करता, एंड दैट इज द रीजन वी स्टार्ट विद ईबिट इन द एफसीएफएफ मॉडल, राइट। सो आपको ये पता करना पड़ेगा कि एफसीएफएफ है या एफसीएफई है, राइट। सो चीजों को समझो। यहाँ पे हम नेट इनकम से स्टार्ट करें, सो यहीं से मेरी एज्यूमशन चल रही है कि वी हैव ऑलरेडी पेड टू द टैक्स गाय, निर्मला सीतारमन जी को पे कर दिया, डेट वालों को पे कर दिया, राइट। हम ये एज्यूम कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे इक्विटी वालों की। इक्विटी वालों पे एक्चुअल में कितना बचा है, यहाँ पे अब मैं कोई एज्यूमशन नहीं लूंगा। नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन amortization माइनस केपेक्स माइनस चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, प्लस अगर कोई नई बोरोइंग आती है, नया कैपिटल स्ट्रक्चर, सॉरी, नया कैश आता है, तो उसको मैं ऐड कर दूंगा। डेट एक्चुअल में रीपे किया, डेट प्रिंसिपल पेमेंट है ये, तो मैं उसको माइनस कर दूंगा। दिस इज माई न्यू अजम्पशन। यहाँ पे डेट स्केड्यूल काम आता है यूजुअली। दैट इज द रीजन वी क्रिएट द डेट स्केड्यूल फॉर इंटरेस्ट पेमेंट एंड योर प्रिंसिपल पेमेंट। दिस बिलोंग्स योर फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। इसको हम पोटेंशियल डिविडेंड्स भी बोलते हैं। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं।
सो ऑब्वियसली मैं पहले नेट इनकम से स्टार्ट करूंगा। इक्वल्स मेरी नेट इनकम कितनी है, वंस अगेन मैं कमांड सी, कमांड वी, इसके इक्वल्स, मैं डेट ले आता हूँ यहाँ पे पहले, कमांड सी वी, ठीक है। डेप्रिसिएशन देखिए, अभी भी डेप्रिसिएशन के रुक जाते हैं हम। यहाँ पे भी मैं रुका हुआ हूँ डेप्रिसिएशन में, आपने देखा होगा मैं डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं डेप्रिसिएशन स्केड्यूल बनाऊँ उसका पूरा आपके साथ मिलके, और आपको भी पता लगे कैसे बनता है डेप्रिसिएशन स्केड्यूल कि एसेट के बेस में। री इन्वेस्टमेंट वन सेकेंड आई एम अज्यूमिंग की सेम रहेगी 15% पे, इसमें वर्किंग कैपिटल भी इंक्लूडेड है, कमांड सी, कमांड बी, ओके। न्यू बोरोइंग्स एंड माइनस डेट रीपेड, राइट। इसको भी मैं अभी खाली छोड़ दूंगा, बस मेरा ये वीडियो का ये कॉन्सेप्ट था कि आपको पहले मैं फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट करना सिखाऊं। इसको हम बाद में बनाएंगे, बाद में फिल आउट करेंगे, हम डेट स्केड्यूल बना लेंगे आईटीसी का। सो फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल्स, ब्रैकेट ओपन, नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस री इन्वेस्टमेंट रेट प्लस डेट न्यू बोरोइंग माइनस डेट वेट। 17,000 करोड़ का मेरा फ्री कैश फ्लो टू फर्म आ रहा है, फ्री कैश फ्लो इक्विटी आ रही है, बिलोंग्स ओनली टू equity holders. So this is how you need to think about free cash flow. Before you even try to make the DCF, आपको दोनों तरह के फ्री कैश फ्लो टू फर्म और फ्री कैश फ्लो इक्विटी पता होनी चाहिए। सो यहाँ पे मैं सिंपल से फॉर्मेट कॉपी करूंगा पूरा, कमांड सी, इसको नीचे ले आऊंगा, कमांड बी, क्यूमुलेटिव फ्री कैश फ्लो, यहाँ पे मेरा बन रहा है इक्वल सम फंक्शन, एंटर, 1,11,000 करोड़, राइट। और इसको आप सिंपल से यहाँ पे भी देख सकते हो, फ्री कैश फ्लो टू फर्म है, आपने इंटरेस्ट पे करा, डेट इशू एंड डेट रीपेड, एंड फ्री कैश फ्लो इक्विटी यहाँ पे आ गया आपका। सो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा तिजोरी फाइनेंस से जाना है और देखना है कि हिस्टोरी में, हिस्टोरिकल में क्या हुआ है। ये एफ सी एफ एफ है, ये एफ सी एफ ई है, राइट। सो दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक अबाउट फ्री कैश फ्लो टू फर्म एंड फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप फ्री कैश फ्लो टू फर्म का मॉडल करो, फ्री एफ सी एफ एफ का करो, ऑलवेज मेक श्योर आप फ्री कैश फ्लो टू फर्म को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर कर रहे हो। अगर आप फ्री कैश फ्लो टू फर्म का कर रहे हो मॉडलिंग, कंपेयर इट विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये हमने सीखा था। अगर आप एफ सी एफ ई का कर रहे हो, कंपेयर इट टू योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि यू नीड टू मेंटेन कंसिस्टेंसी थ्रू आउट योर मॉडल, राइट। आपको मॉडलिंग में कंसिस्टेंसी लानी है, परफेक्शन नहीं लानी, राइट। सो मेक श्योर आपको ये चीजें पता हो। सो बिफोर वी close down the session, let me just remove it, या। सो मेक श्योर आप एफ सी एफ ई को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कंपेयर करें, डिस्काउंट बैक करें, एंड एफ सी एफ ई को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा फोक्स, राइट। एंड वंस अगेन, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट नहीं है तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, एंड यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, एंड प्लीज मेक श्योर आप मॉडल साथ में बनाए, मैं नीचे फाइल डाल दूंगा, एंड थैंक यू सो मच फोक्स।